हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो में पहले हम बेसिक फॉर्म्स देखेंगे, उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं। रेशियो की जो बेसिक फॉर्म हैं उनमें डिफरेंस क्या है, किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्या गलतियां करते हैं हम एग्ज़ाम में वो भी समझेंगे। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर पहले समझते हैं कि रेशियो है क्या। एक मिक्सचर है, मिक्सचर मीन्स मिश्रण। एक मिश्रण है जिसमें आपको मिल्क दिया गया है और वाटर दिया गया है। ठीक है, मिल्क लेट से मान लेते हैं कि 20 लीटर है और वाटर जो है वो 15 लीटर। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए मिल्क और वाटर में रेशियो क्या होगा, तो आप फटाफट आंसर कर देंगे। कितना होगा? तो वैल्यू आएगी 4 और 3, यही तो वैल्यू आएगी। अच्छा, ये जो हमने रेशियो निकाला, ये जो अनुपात हमने फाइंड आउट किया, वो कैसे किया? इन नंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ नंबर और कॉमन थे। वो क्या थे? तो इस 20 को हम लिख क्या सकते हैं? हम लिख सकते हैं 4 × 5। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 3 × 5। तो हमने क्या किया, वो जो कॉमन वाला पार्ट था वो हटा दिया या कैंसिल आउट कर दिया, आप ऐसा मान सकते हैं। तो वैल्यू आपको क्या मिली? वो रेशियो के टर्म्स में मिल गई। तो ये आपका रेशियो 4:3 आपको मिल गया। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर उसको और हम अच्छे से समझते हैं। एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास में टोटल स्ट्रेंथ है 70 की। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कितने हैं? 70 है। ठीक है, आपको रेशियो दिया गया है, आपको रेशियो दिया गया है बॉयज़ का और गर्ल्स का। जो लड़के और लड़कियां हैं उनका अनुपात आपको दिया गया है, वो अनुपात है लेट से 5:2। ठीक, आपसे पूछा जाए बताइए बॉयज़ की वैल्यू क्या होगी, गर्ल्स की वैल्यू क्या होगी, तब भी आप आसानी से आंसर कर दोगे। ठीक है, हम इसको बेसिक से समझते हैं। बेसिक क्या है? यहाँ ये जो रेशियो बनाया गया है वो एक्चुअल वैल्यू जो भी थी उसमें से कॉमन पार्ट को हटाकर बनाया गया है। जैसे हमने यहाँ बनाया, एक्चुअल वैल्यू थी, उसमें से कॉमन आपने नंबर हटाया तभी तो बनाया। अच्छा, क्या हमें वो कॉमन वाला पार्ट मालूम है यहाँ? तो बिल्कुल नहीं मालूम, तो हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप x मानोगे तो हमने क्या माना कि मान लो कि बॉयज़ की जो संख्या थी वो कितनी थी? 5x थी, और गर्ल्स की जो संख्या थी वो कितनी थी? 2x थी। अब आपको दिया गया है टोटल बॉयज़ का और गर्ल्स का, तो टोटल की वैल्यू कितनी है? 70। तो हम यहाँ से अगर रिलेट करें तो 5x + 2x बराबर 70, 7x की वैल्यू 70, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? सॉल्व करने पर 10 आ जाएगी। ठीक है, इस 10 को यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 50, मतलब 50 बॉयज़ थे। यहाँ अगर हम वैल्यू रखेंगे 2x की तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 20। बेहद सिंपल है, आंखों से देखकर ही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपको उसको बेसिक लेकर समझना है। ठीक है, हम इसमें पहले पैटर्न को समझ रहे हैं। आपको बुक में जो सॉल्यूशन दिए जाते हैं वो मोस्टली इसी टाइप से दिए जाते हैं। दूसरा तरीका भी जो दिया मिलता है हमें, वो भी हम समझते हैं। आई होप कि ये क्लियर होगा। बेसिक क्या है? कॉमन पार्ट हमें मानना पड़ता है, हम x मानते हैं, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मेट को समझते हैं। अगर हमें बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और टोटल की वैल्यू आपको दी गई है, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हो? तो आप बॉयज़ के यूनिट फाइंड आउट करते हो। ठीक है, रेशियो के टर्म्स में आप उसको सॉल्व करते हो। आप क्या करोगे? देखो, बॉयज़ कि कितने यूनिट है, ये जो हम रीड करेंगे वो क्या होंगे? यूनिट होंगे, 5 यूनिट। गर्ल्स के कितने यूनिट है? 2 यूनिट। तो हम ये देखेंगे बॉयज़ के यूनिट कितने हैं, लेकिन बॉयज़ की यूनिट किस में? तो टोटल में। तो आप क्या रखोगे? टोटल में, मीन्स टोटल में उसका पार्ट कितना है? तो टोटल 7 में उसका 5 पार्ट है। ये हमने पार्ट वाइज वैल्यू निकाल ली उसकी, लेकिन हमें तो रियल वैल्यू चाहिए। तो रियल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? टोटल एक्चुअल वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कुल वास्तविक मान जो था वो हमने रखा है। ठीक, मैं हिंदी बोलता जा रहा हूँ, साथ साथ में आप समझते जाएंगे। तो b की वैल्यू कितनी है? 5। टोटल की वैल्यू 5 और 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 7। ठीक है, टोटल वैल्यू यहाँ कितनी है? एक्चुअल वैल्यू वो है 70। 7 से सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 50। क्लियर है? ठीक है, दूसरा हम गर्ल्स वाला पार्ट भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ सेम ही रखोगे, गर्ल्स के कितने यूनिट है? 2 यूनिट। 2 पार्ट कितने में? 7 में। तो 2 यूनिट हैं, टोटल के हिसाब से रखोगे और टोटल एक्चुअल वैल्यू। ठीक है,
तो यहाँ अगर हम रखें तो सीधे सीधा डायरेक्ट वैल्यू रखोगे 2/7 इंटू 70, 10 से सॉल्व करोगे वैल्यू 20। देखो इनमें कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, तुम देख के सॉल्व कर सकते थे। ये मैंने आपको 2 बुकिश मेथड बताए हैं, आपको बुक में मिलते हैं ये दोनों, लेकिन हम इन दोनों को बिल्कुल भी यूटिलाइज़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन हमें बेसिक मालूम होनी चाहिए। देखो हम जो पढ़ने वाले हैं आगे चैप्टर में या जितने भी चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मेरा पूरा का पूरा ध्यान रहेगा आपको कॉन्सेप्ट बताने में। कॉन्सेप्ट अगर हम सीख चुके तो जो ट्रिक्स रहेंगी वो तो हम सीख ही लेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ नया क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है तो हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमने वो ट्रिक रटी हुई होती है। तो हम कॉन्सेप्ट पर वर्क करने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। अब हम इन दोनों में से कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले। आप क्या करोगे, सीधा सीधा डायरेक्ट वैल्यू रिलेट करोगे और उसी को हम आगे चैप्टर्स में यूटिलाइज करने वाले हैं, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, थर्ड वाला मेथड हम यहाँ देख रहे हैं जिसको हम आगे यूटिलाइज करने वाले हैं। आपको रेशियो दिया गया है बॉयज़ और गर्ल्स का, तो 5:2 वैल्यू है, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी दी गई है, एक्चुअल, क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है, तो टोटल की वैल्यू दी गई। तो आप क्या करोगे, टोटल निकालो। तो इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है, 7, और इस 7 की रियल वैल्यू कितनी है, 70, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 70/7 10, एक यूनिट की वैल्यू 10। तो यहाँ अगर हम अप्लाई करें तो 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50, ठीक है। और यहाँ वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 20। आप 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे। अब क्या इस एग्जाम्पल को लिखने की ज़रूरत थी, बिल्कुल नहीं, आंखों से देखकर सॉल्व कर पा रहे थे। 5 और 2 7, 7 70 के बराबर, एक आपको 10 मिल जाएगा, जो 50 और ये 20, ठीक है। ये सिर्फ हमने बेसिक फॉर्मेट इसको लेकर अच्छे से समझा है, ठीक है। अब थोड़े से एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं इसमें, फिर उसके बाद जो बेसिक फॉर्म है रेशियो को रिप्रेजेंट करके अलग अलग तरीके से किस तरीके से देते हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। फटाफट एक क्वेश्चन ट्राई करें। A, B और C ये 2:3:4 है, ठीक है। और आपको इसमें A + B + C की वैल्यू दी गई है, वो वैल्यू दी गई है आपको लेट से 180। तो आपको बताना है A को कितना मिलेगा, B को कितना मिलेगा और C को कितना मिलेगा। बेहद सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम सिर्फ बेसिक से लेकर उसको समझ रहे हैं, तो हमें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, इसीलिए हमने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल रखे हैं, ठीक। A, B, C का रेशियो दिया गया है और टोटल की वैल्यू दी गई। आई होप आपने मेंटली सॉल्व कर ही लिया होगा उसको। तो यहाँ वैल्यू देखें 2, 3 और 4 है, ठीक है। तो आप क्या करो, टोटल की वैल्यू दी गई है, आपका काम क्या है, मेनली है A, B, C की वैल्यू निकालना। निकालोगे कैसे, तो इन रेशियो को रिलेट करना है इस रियल वैल्यू से। तो आप ये देखोगे दिया क्या है, टोटल की वैल्यू दी गई है, तो आप टोटल वाली वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2, 3 और 4, इनका टोटल कितना आएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 9। ये एक्चुअल में किसके बराबर, 180 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20, आसानी से बता देंगे। A वो 2 यूनिट है, 20 का मल्टीप्लाई कर दो 40। B वो 3 यूनिट है, 20 का मल्टीप्लाई कर दो 60। और C वो 4 यूनिट है, 20 का मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 80 सॉल्व करने पर। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, इसमें कुछ भी नहीं था सॉल्व करने के लिए। अगर आपको रेशियो वाइज जो पार्ट वाइज मैंने बताया था वैसा करना है तो A/A + B + C और टोटल एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। ये मैंने टोटल एक्चुअल और वैल्यू भी, ठीक। तो ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख कर दे दिया है, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2/9 × 180, 9 से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 20, वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर 40, ठीक है। तो हम उसको डायरेक्ट रिलेट करते हैं, क्योंकि ये हम आंखों से देखकर सॉल्व कर लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आप इसी तरीके से इसको और सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल आप फटाफट और सॉल्व करें। आपको लेट से P, Q, R और S की वैल्यू दी गई है, ये 4 है, 5 है, 2 है और 3, ठीक है। अब आपको वैल्यू दी गई है Q - S की, ये वैल्यू है लेट से 200। तो आपको ये बताना है P + Q की वैल्यू कितनी होगी, आपको ये बताना है Q की वैल्यू कितनी होगी, आपको ये बताना है S की वैल्यू कितनी होगी। फटाफट आप एक बार ट्राई करें, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है वो आपको लैंग्वेज के फॉर्मेट में दिए जाएंगे कि 4 दोस्त हैं जिनमें पैसे बांटे गए हैं, और वो जो पैसे बांटे गए हैं वो 4:5, 5:2, 3 के अनुपात में बांटे गए हैं, ठीक है।
फिर बोला जाएगा कि Q को S से 200 रुपये ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है। तो बताओ P और Q को दोनों को कितने मिले होंगे, बताओ Q को कितने मिल रहे होंगे, बताओ S को कितने मिल रहे होंगे। इस टाइप से लैंग्वेज के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, और अगर ऐसे भी मिलता है तब भी आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम लैंग्वेज में क्वेश्चन करेंगे, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक बना रहे हैं। लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम बेसिक आगे जो रिप्रेजेंटेशन है वो समझेंगे। अभी तो फिलहाल बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपको इसमें कुछ x वगैरह मानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अपॉन में रखने की ज़रूरत है। सीधा सीधा जिसकी रियल वैल्यू दी गई है वो निकाल के लेकर आओ तुम। तो P है, Q है, R है और क्या है, S है। 4 5 ठीक, 2 और कितना है, 3 है। तो Q और S की बात हो रही है और डिफरेंस की बात हो रही है। तो Q माइनस S, ठीक है, 5 में से आप कितना माइनस कर दोगे, 3। 2 यूनिट वैल्यू मिल रही है। इस 2 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू है 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। आंखों से देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इतना सिंपल वाला आपको पार्ट दिया गया हो कैलकुलेशन का, पेन चलाओ ही मत, इतना तो यार आप कर सकते हो। हाँ, 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई, अब तो कुछ है ही नहीं। P प्लस क्यू की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। P प्लस क्यू दिख रहा है ना, P प्लस क्यू 4 और 5 9, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900। ठीक है, फिर Q की वैल्यू तो 5 यूनिट, तो वैल्यू 500। आप क्या कर रहे हो, 100 का मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 100 है। ठीक है, फिर S की वैल्यू पूछी गई है, तो 3 यूनिट मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 300। मतलब ये फॉर्मेलिटी रह गया, बस मेनली काम जो रहता है वो 1 यूनिट निकालने का रहता है, बाकी तो तुम सॉल्व कर ही लोगे उसको। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूँ, आप फटाफट एक बार ट्राई करें। A B C है और इसकी वैल्यू आपको लेट से दी गई है 11 9 और 2। ठीक है, अब आपको इसमें बोला गया है इफ़ A इज इक्वल्स टू 660। ठीक है, तो बताओ A प्लस B प्लस C इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आपसे पूछा गया है बताओ A माइनस C इसकी वैल्यू कितनी होगी। फिर से वही बात, लैंग्वेज के टर्म्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि A B और C किसी पिता के 3 पुत्र हैं जिनमें जायदाद का बंटवारा किया गया है 11 9 और 2 के हिसाब से। ठीक है, जिसमें A को 660 करोड़ रुपए मिले। जब मानना ही है तो अच्छा माने ना। A को 660 करोड़ रुपए मिले हैं, तो बताओ उनमें जो पैसे बांटे गए वो कितने थे। बताओ A को C से कितने करोड़ ज़्यादा रुपए मिले। ठीक है, बताओ फटाफट, सॉल्व करो। आंखों से देखकर सॉल्व कर सकते हो कि पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर मैंने सिंपल ही रखे हैं और आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पर आप A की वैल्यू रिलेट करने वाले हैं। A की वैल्यू हमें मालूम है, यही डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। 11 यूनिट है, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 660। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। खेल खत्म है यहाँ। A प्लस B प्लस C की वैल्यू ऐड कर दो, 11 और 9 20 और 2 22। ठीक है, कैसे रखा, तो 11 9 और 2 को ऐड कर दिया। क्लियर है, 22 में आप कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 का, तो वैल्यू आ जाएगी 1320। यहाँ 6 और 2 का मल्टीप्लाई 12, 12 में 11 की ट्रिक 132 और एक 0। ठीक है, इसके बाद A माइनस C की वैल्यू पूछी गई है, तो A की वैल्यू है 11 और C की वैल्यू है 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9। मल्टीप्लाई कितने कर दोगे, 60 का। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पर, 540। तो 540 ये आपका आंसर होगा, 1320 ये आपका आंसर होगा। आई होप ये अभी हमने जो सीखा है वो क्लियर होगा, कैसे हम रेशियो की जो यूनिट वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक्चुअल वैल्यू से रिलेट करते हैं। अब फटाफट हम फॉर्म्स की बात करते हैं। फॉर्म्स क्या क्या हैं उसको हम समझते हैं। अगर आपको दे दिया जाए a/2 बराबर b/3, ठीक है, हम 4 फॉर्म देखने वाले हैं, या हम उसको और एक्सपांड करेंगे तो 5 से 6 फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। a/2 b/3 आपसे पूछा गया है कि a/b बताइए, a/b की वैल्यू कितनी होगी, a अनुपात b की वैल्यू कितनी होगी। बताओ आंसर क्या आएगा, कितनी वैल्यू आएगी, 3:2 या 2:3। ये जब भी मैं क्लास में पूछता हूँ कभी भी पूरी क्लास में एक आंसर नहीं आया और अभी भी नहीं आया होगा। आप लोग जो देख रहे हैं उनका भी अलग अलग आंसर आया होगा, जबकि ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक फॉर्म है, कुछ भी नहीं है उसमें,
ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है इसमें, a और b नीचे रखो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। तो आंसर कितना आएगा, ये रेशियो फॉर्मेट है फ्रैक्शन फॉर्मेट में, यहाँ रिप्रेजेंटेशन अलग है 2:3, ये और ये दोनों एक ही चीज़ें हैं अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज बात करें तो, ठीक है। 2:3 ये आपका आंसर है। इसी में एक और फॉर्मेट, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, समझ से जाना ध्यान से, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल ही बेसिक से। और गड़बड़ी कहाँ करते हैं, अभी मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था एक ग्रुप में और वो क्वेश्चन यही था और उस पर डिफरेंट आंसर आए, डिफरेंट आंसर आए। बताता हूँ मैं क्या था क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ a/2 है, b/3 है और c/4 है। यहाँ तो आपने चलो आंसर कर लिया होगा, यहाँ मोस्टली गलतियाँ करते हैं। बताओ a, b और c कितनी वैल्यू आएगी, a, b और c की वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट जल्दी से सॉल्व करके बताओ। तो जब भी ऐसा केस मिलता है ना तो हम क्या करने लग जाते हैं, एलसीएम लेने लग जाते हैं। और हम एलसीएम लेंगे 2, 3 और 4, ठीक है। 2, 3, 4 का एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया और फटाफट आंसर बता देते हैं 6, 4 और 3, जो कि गलत है। यस, जो कि गलत है। आप समझेंगे बात को, यहाँ जो फॉर्मेट बताने वाला हूँ उसको समझना है, कहाँ एलसीएम लेना और कहाँ एलसीएम नहीं लेना, ये हमें मालूम होना चाहिए। जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट मिले, सीधे सीधे समझो, जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट मिले कि जो वेरिएबल जिनके बारे में पूछा गया है वो ऊपर दिए गए हैं, उनके साथ में कोई नंबर नहीं है, ठीक है, उनके साथ में कोई नंबर नहीं है और नंबर आपको नीचे मिल रहा है, तो वही आपका रेशियो होता है, ठीक है। समझो, पहले मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ इन दोनों को पेयर बना लेते हैं जैसे अभी यहाँ बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पेयर बनाते हैं तो b को नीचे लेकर आते हैं, a/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2/3 और c को इधर लेकर आओ, इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो b/c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। अब समझते हैं, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू यहाँ कितनी है 3 और c की वैल्यू यहाँ कितनी है 4, b की वैल्यू सेम ही है यहाँ पर, तो आप रख लो वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 2:3:4 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर है, इतना कुछ करना ही नहीं था। मैंने क्या बोला, जब वेरिएबल आपके ऐसे दिए गए हों जिनके साथ में कोई नंबर नहीं है, नंबर नीचे दिए गए हैं और ये आपस में बराबर हो, तो ये जो नंबर नीचे दिए गए हैं वही आपका रेशियो होता है। आंखें बंद करके रख के आ जाना, कुछ भी नहीं करना, ठीक। देखो 2 और 3 यही आपको यहाँ वैल्यू मिल रही। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। इसी में मैं आपको एक और एग्जांपल इधर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये थर्ड वाली फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। आपको वैल्यू दी गई लेट से 3a = 4b और आपसे पूछा गया बताइए a/b की वैल्यू कितनी होगी। तुम ये आसानी से सॉल्व कर लोगे, कुछ भी नहीं है उसमें। क्या करना है, a/b, मतलब यहाँ गलती मत करना, गलती मैं फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स करते हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें आप रख के आ जाते हो 3:2 और यहाँ आप गड़बड़ कर देते हो 3:4। इसके साथ वाले नंबर नहीं, सामने वाले नंबर उठाने, तो आप वैल्यू रखोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये बेहद सिंपल है, इसमें सर आप इतना टाइम क्यों ले रहे हो। और मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हें गारंटी से कि बच्चे इसको गलत करके आते हैं, जल्दबाजी में गलत करके आते हो, तो वो जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जब बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलता है तो अंदर से खुशी जो है वो मतलब इतनी रहती कि अभी कर देते क्वेश्चन, और जैसे ही तुम जब बहुत ज़्यादा खुश हुए वैसे ही तुम माइनस मार्किंग लेकर आओगे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक। तो a/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4/3 आ जाएगी सॉल्व करने पर। अब अगर आपको इसमें फोर्थ फॉर्मेट दे दिया जाए और आपको दिया जाए 2a = 3b = 4c और आपसे पूछा जाए बताइए a, b और c की वैल्यू कितनी होगी, बताओ फटाफट कितनी आएगी वैल्यू। मोस्टली जो हम गलतियां करते हैं वो इन दोनों को स्विच कर देते हैं मोस्टली। क्या इसका आंसर 2, 3, 4 होगा? बिल्कुल नहीं। 2, 3, 4 जब यहाँ है इस वाले फॉर्मेट में तो यहाँ हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो इस बात को आप बोलते हैं कि चलो उसको गांठ बांध लो, बोलते कि नहीं बोलते हिंदी लैंग्वेज में, तो वैसा ही इसको बिल्कुल याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, वेरियस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझते हैं। क्या है आंसर? आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा, आप लोग ऑलरेडी ये सब चीज़ें जानते हो, बस इसमें अलग अलग हमें समझना है, और जो लोग नहीं जानते हैं वो अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर 2a = 3b = 4c, ठीक है।
आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए, बी और सी चाहिए। आप समझते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपको नंबर यहाँ साथ में दिए जाए 2, 3 और 4, ये ए, बी और सी के साथ में दिए गए, तो आप इनको हटाते हो, इनसे प्रॉब्लम रहती है। तो हटाओगे किस तरीके से, तो आप क्या रखो, एलसीएम रखो। तो 2, 3 और 4 का आप निकालोगे एलसीएम। मुझे लगता है कि एलसीएम किसी को निकालते नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप 2 से सॉल्व करोगे, वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ 3, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 2, 3 और 2 बचे हैं तो 2 फिर रख लो, यहाँ से ही दिख रहा है डायरेक्ट ही, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। यहाँ रखोगे 3 तो वैल्यू आ जाएगी 1, 1 और 1, ठीक। तो ये जो होता है वो आपका एलसीएम होता है, ठीक है। आप पहले नंबर्स का डिवाइड करते जाते हो, एलसीएम निकालना आई होप सभी को आता होगा ये। तो यहाँ एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई, 12। और फैक्टर वाले केस को देखोगे तो 2 की सबसे बड़ी पावर है 4 और 3 की सबसे बड़ी पावर 3 एक ही जगह है, तो 3। तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे 12। इसमें देख कर ही सॉल्व कर लेते, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। एलसीएम को समझेंगे जब एलसीएम पढ़ेंगे अच्छे से, नंबर सिस्टम की जब बात करेंगे वहाँ पढ़ेंगे। एलसीएम 12 आ गया। अब हमें नंबर ऊपर से हटाने हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते। 2a/12 हमने क्या कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया। 2a/12, 3b/12 और 4c/12, ठीक है। 2 से सॉल्व कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। 3 से सॉल्व कर लो 4, 4 से सॉल्व कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो a/6, b/4 और c/3, 6, 4 और 3 आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था, अभी मैंने जिस फॉर्मेट की बात करी थी, वेरिएबल ऊपर दिए गए हों, इक्वल का साइन हो, इनके साथ में कोई नंबर नहीं हो, 6, 4 और 3 ये आपका आंसर होगा जो नंबर नीचे दिए गए। तो ए, बी और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, 4 और आ जाएगी आपकी सॉल्व करने पर 3, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, यहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इतना कुछ करते नहीं हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम है एलसीएम निकालना। तुम डायरेक्ट निकालो ना, 2a, 3b और 4c है, डायरेक्ट सॉल्व करो। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, तो तुम a रख लो, b रख लो और c रख लो। समझना ध्यान से, जब a की वैल्यू निकाल रहे हो तो इसके साथ वाला नंबर छोड़कर बाकी दोनों वैल्यू रख लो, 3 और 4, ठीक है। फिर जब आप b की वैल्यू निकाल रहे हो तो इन दोनों नंबर को रख लो, 2 और 4। और जब आप c की वैल्यू निकाल रहे हो तो किसको रखोगे, 2 और 3 को, 2 और 3 को रख लो, सॉल्व कर लो, 2 से सॉल्व कर लो। 2 से सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 6, 4 और 3। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। आई होप कि ये जो फॉर्मेट्स हैं वो आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब आप एक्सपर्ट हो गए होगे, अब बिल्कुल सारी फॉर्मेट सॉल्व करने लायक बन चुके होगे, बन गए हो कि नहीं बोल गए, फटाफट बोल के बताओ उसमें कि हाँ सर हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और अगर हो गए हो तो फिर चलो चेक कर लेते हैं एक्सपर्टनेस कितनी है। 2a/3, 3b/4 और 4c/5। बताओ इसमें a, b और c की वैल्यू कितनी होगी, बताइए, फटाफट सॉल्व कीजिए। जी हाँ, कितना आ रहा है आंसर, फटाफट बताओ। आ चुका होगा आई होप। फटाफट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, 3, 4 और 5 का एलसीएम लें। तीन, 4 और 5 का एलसीएम लें, वैल्यू आएगी 60 और 60 से लेकर उसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का। अगर आपने 3, 4, 5 का एलसीएम लिया तो गलत कर बैठे। क्लास में बच्चे करते हैं इसको, इसलिए मैंने आपको बताया है। उसको पूरा सॉल्व करके देखोगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा, यस सेम ही आएगा जो रियल आंसर, लेकिन वो गलत होगा, ठीक है। समझो, आप 3, 4 और 5 यहां नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि इनसे कोई प्रॉब्लम है क्या। मान लो 2, 3 और 4 नहीं होते, अगर 2, 3 और 4 नहीं है तो रेशियो वाला 3, 4, 5 ही आता ना, तो इनसे तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो प्रॉब्लम किससे है, प्रॉब्लम है इनसे, 2, 3 और 4 से, ठीक है।
तो एलसीएम किसका लोगे? 2, 3 और 4 का एलसीएम लोगे, इसका नहीं लोगे अगर एलसीएम से सॉल्व करना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो एलसीएम वाले केस में अभी हमने निकाला है 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 रख लो, 12 का मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, डिवाइड करो क्योंकि नंबर ऊपर से हटाना, ठीक है। तो 12 कर दो डिवाइड, वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4 इंटू 12 और 5 इंटू 12। 2 से सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 6। 3 सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 4। 4 सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, ठीक है। तो ए बाय वैल्यू आ जाएगी 18, बी बाय 16 और सी बाय वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 15। 18, 16, 15, ठीक है। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो अभी मैं वापस से सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। हो सकता है कैमरे में नीचे तक नहीं आ रहा हो। चलो चेक करते हैं। अब ये हमने एलसीएम लेकर सॉल्व किया, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? 2a/3 और हम इसी को यूटिलाइज करते हैं, ध्यान रखना, 3/4 और 4c/5। देखो अगर ये 2, 3 और 4 नहीं होते, 2, 3 और 4 नहीं होते, 3, 4, 5 आंसर होता। तो 3, 4, 5 से तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप ए रख लो, बी रख लो और सी रख लो। तो हम पहले ही रख लें, 3, 4 और 5 हमने रख ली। अब ये जो फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी। 3, 4, 5 रख लिए, 3, 4, 5 पहले रख लिए। अब फॉर्मेट कौन सी कन्वर्ट होगी? 2a, 3b और 4c। ये अभी हमने सॉल्व करी है। क्या करते हैं? एक ही वैल्यू निकालनी, तो क्या करोगे? इसको छोड़ दो, बाकी दोनों रख लो, 3 और 4। b की वैल्यू निकालनी, किसको रखोगे? 2 और 4। और c की वैल्यू निकालनी तो किसको रखोगे? 2 और 3। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। एलसीएम निकाला? नहीं निकाला, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं है। अब सॉल्व कर लो, इसमें कॉमन पार्ट जो हटा दो, 2 से हटा दो। तो 9 दूनी 18, वैल्यू 16 और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15, ठीक है। आई होप कि ये जो हमने आज समझा है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी बेसिक फॉर्मेट को हम और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ट्राई करेंगे इसी पर और क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, या यूँ बोले कि 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करेंगे 3p/4, ठीक है, और 5q/2 और लेट्स से 4r/5, ठीक है। आपको बताना है pqr इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक। और आप बताएंगे 4a, 3b और 5c इसमें a, b, c की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। बहुत बेसिक ये क्वेश्चंस हैं, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आई होप कि आज हमने जो पढ़ा है बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही स्लो लेक्चर रखा था, बिल्कुल बेसिक रखा था, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए कमेंट में कि सर ये जो है, ये वाला पार्ट जो है उस पर और क्वेश्चंस कराएं। इस टाइप से आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप बता देंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और अब हम चैप्टर वाइज ही पढ़ने वाले हैं। आगे रेलवे की एग्ज़ाम होने वाली है, ध्यान रखना। और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा पढ़ने वाले हैं, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा पढ़ने वाले हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अर्थमेटिक पूरा पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो लेक्चर्स में बने रहें, देखते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है।